स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल अदम आयुर्वेद में। दोस्तों, आज हम चरक विमान स्थान और रोग निदान सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10वीं परिचय विषय या 10वीं परिचय भाव। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। आज हम इसको इजी और शॉर्ट वे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर कोई हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है 10वीं परिचय भाव या 10वीं परिचय जो विषय है उसको कैसे याद रखें। इसके लिए जो ट्रिक है वो है के की पावर 5 आदि को कैसे पाऊँ। के की पावर जो 5 है वो 5 बार उसमें के है, उसमें आप याद रखिएगा। जो ट्रिक है उसको आसानी से समझने के लिए ये है, पहले बड़ा वर्ड आएगा देन स्मॉल वर्ड आएगा। तो इसमें जो पहला है कारण, देन कार्योनि, फिर कार्य, फिर कार्यफल, फिर है आदि। आदि से क्या है, औ से आ जाएगा अनुबंध, दो से आ जाएगा देश, फिर है को से आ जाएगा काल सिंपली, फिर है पौ से आ जाएगा प्रवृत्ति, उ से आ जाएगा उपाय। ये इसकी ट्रिक है, के की पावर 5 आदि को पाऊँ। करण, कारण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कारण। कारण कार्य को करने वाला, जो करता होता है। चिकित्सा करने वाला वैद्य, चिकित्सक, और इसी को हेतु भी कहते हैं। कारण का सिंपली जो अर्थ है वो है कार्य को करने वाला, अर्थात चिकित्सा को जो करता है। तो चिकित्सा कौन करता है? चिकित्सक। तो वो है हमारा कारण। कारण जो है वो चिकित्सक है। फिर है करण। करण है कर्ता का साधन, अर्थात कार्य को संपादित करने में जो साधन यूज होता है। तो जो चिकित्सक है वो बिना औषधि के चिकित्सा नहीं कर सकता, तो वो है करण। तो जो औषधि है हमारी वो है करण। फिर आता है कार्य योनि। कार्य योनि का जो मतलब है वो है जो भिन्न भिन्न परिवर्तनों को प्राप्त होते हुए कार्य में परिणित हो जाए। अर्थात जो रोग है वो कैसे होता है, जब हम असम्यक आहार विहार का सेवन करते हैं तो जो धातुओं में विषमता होती है, तो वही कार्य योनि है। तो जो कार्य योनि है सिंपली वो क्या है, धातुओं में विषमता, कार्य योनि है। फिर है कार्य। कार्य क्या है? कर्ता द्वारा जिस कार्य का प्रायोजन किया जाए। चिकित्सक का जो प्रायोजन होता है चिकित्सा करते टाइम वो होता है कि वो रोगी को निरोग करे, रोगों से मुक्त करे। तो जो धातुओं की साम्यता होगी जब, तो तभी रोगी रोगों से मुक्त होगा। तो इसीलिए जो कार्य है वो है धातु की साम्यता। फिर आता है कार्यफल। कार्यफल क्या है? कार्यफल है जिस प्रयोजन के लिए कार्य प्रारंभ किया जाए। तो अगर रोगी रोग मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा, वो आरोग्य होगा। तो वही जो रोगों से मुक्त होगा वही है उसका कार्यफल, आरोग्यता। फिर है अनुबंध। अनुबंध क्या है? कार्य करने के बाद जो फल मिलता है। तो अगर रोगी रोगों से मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी आयु में वृद्धि। तो आयु में जो वृद्धि है वो है अनुबंध। फिर है देश। देश क्या है? रोग या औसत का अधिकरण जो होता है वह देश कहलाता है। रोगी को, जो रोगी का जो मतलब रोगी को आप ये समझ लीजिए कि जो रोगी है उसको रोग जिस जगह पे होता है या जहाँ पर औषधि मिलती है वो उसका जो अधिकरण होता है वो है देश। फिर है काल। काल या रोगी की अवस्था अनुसार होता है, अर्थात आप ये समझ लीजिए रोगी को किस अवस्था में, किस ऋतु में, किस संवत्सर में जो ये बताई गई अवस्था है, तो यही उसका काल कहलाता है। फिर है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति है कार्य करने के लिए की गई चेष्टा। सिंपली यही है, कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है वो प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात रोगी की चिकित्सा के लिए जो कार्य प्रारंभ किया जाता है। चिकित्सक जो होता है, जो वैद्य होता है, वो जो कार्य प्रारंभ करता है तो वही उसकी प्रवृत्ति होती है। फिर लास्ट में है उपाय। यहाँ मैं उपाय लिखना भूल गया। लास्ट में है 10वां जो है वो है उपाय। उपाय क्या होता है? उपाय होता है चिकित्सक को अपने गुणों से युक्त होकर कार्य करना। जो चिकित्सक है वो क्या करेगा, औसत को लेके, इन सब को लेके और अपने गुणों से जब युक्त होकर
रोगी का इलाज करता है तो वही उसका उपाय कहलाता है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक 10वीं परीक्षा विषय। इसमें एक चीज़ जो और आता है वो आप पढ़ लीजिए, वो है 10वीं परीक्षा का चिकित्सा शास्त्र में प्रयोग। तो इसमें जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है, इसको याद रखने के लिए आपको मैं एक बता रहा हूँ, ठीक। वो है जैसे कारण है, तो कारण क्या है, चिकित्सा शास्त्र में जो कारण है वो है चिकित्सक। कारण चिकित्सक हो गया। फिर जो कारण है वो हो गई औषध, जो औषध है वो है कारण। फिर है कार्ययोनि, कार्ययोनि है धातुओं में विषमता, जो धातुओं में विषमता है वो कार्ययोनि है। फिर है कार्य, जो कार्य है वो है धातु साम्यता, धातु में सही से काम करेंगे, धातु में जो साम्यता है वो कार्य है। फिर जो कार्यफल है, कार्यफल है आरोग्यता, रोगी का रोगों से मुक्त होना। फिर है अनुबंध, ऑफ और अनुबंध, ऑफ और आयु। फिर है देश, देश ऐसी रहेगा। फिर है काल, काल को मैंने बताया आप ऋतुओं से कंपेयर कर सकते हैं, संवत्सर इस टाइप से। फिर है प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति होती है वो है चिकित्सक का रोगी का इलाज करना, ये प्रवृत्ति होती है। और उपाय होता है, जो चिकित्सक है वो औषध इन सब चीज़ों को लेके जब चिकित्सा प्रारंभ करता है वो सिंपली उपाय होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब चैनल पे हमारे अगर कोई पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।